ऑसिलेशन से शुरू कर रहा हूँ नहीं, और +1 में है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं नहीं। इसको समझने के लिए जो चाहिए वो एंगुलर वेलोसिटी समझ आना चाहिए नहीं। नाउ नाउ लुक, वो समझा दूँ। काइनेमेटिक्स में भी सिंबल किसके लिए था? वेलोसिटी। यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है नहीं। मीनिंग क्या है? कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ कोई गाड़ी जा रहा है। मीनिंग क्या है? हाँ, डिस्प्लेस हो गया। कहीं पे लिखा है वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीनिंग क्या है? जा रहा है। मीनिंग पता होना चाहिए। कहीं पे लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर, एक से बोलो, जा रहा है। मीन चंडीगढ़ 1 घंटे में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, चंडीगढ़ 40 से ज़्यादा है। मीनिंग क्लियर? अब समझाना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, सिंबल रहा ओमेगा। वो समझा दूं और फिर ऑसिलेशंस बहुत इजी है। नाउ आपके वेदांतु में कितने घंटे में हुआ था ऑसिलेशंस? अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, चलने दो, कोई बात नहीं। थर्मोडायनेमिक्स कितने दिन हो गया स्टार्ट हुए हैं? हाँ जी, ठीक है। नाउ एंगुलर वेलोसिटी समझा देता हूँ, फिर करते हैं। नाउ लुक, वीडियो को जाके घर पे रिवाइज कर लेना। नाउ यही रहा कोई रिजिड बॉडी। रिजिड, इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए। ये जो भी कर रहा हूं एक वीडियो में भी है, ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट। तो ये रिजिड बॉडी का ये पॉइंट यहां पहुंच गया ए डैश, इसी का इस पॉइंट को कहा बी, ये यहां से यहां पहुंच गया बी डैश। इसी का इस पॉइंट को कहा सी, यहां से यहां पहुंच गया सी डैश। इसी पॉइंट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा टी, इसको भी वही टाइम लगा टी, इसको भी वही टाइम लगा टी। यहीं पे एंगल बना थीटा। टी टाइम में यहां पे कितना एंगल क्रिएट हुआ? यूनिट टाइम में कितना होगा? इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं। सो ओमेगा आ गया थीटा बाई टी। जैसे अभी समझा था यहां पे यूनिट क्या होगा बोलो? रेडियंस पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। और रेडियन का भी मीनिंग समझाया था, 1 रेडियन कितना है नहीं। नाउ ये सारे के लिए टी सेम है, वो सबके लिए थीटा सेम है, तो सारे पॉइंट के लिए थीटा बाई टी सेम है। थीटा बाई टी होता है ओमेगा, तो हर पॉइंट के लिए सो ओमेगा ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पॉइंट सी है। न्यूमेरिकल भी करेंगे, बीच में और भी पॉइंट ले सकते हो। इसको रिजिड क्यों कहा? अगर ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाया, यहीं रह गया, तो ये जो रॉड है ये यहाँ पहुँच गया टी टाइम में, उतने टाइम में बी यहाँ से चल के यहाँ नहीं पहुँच पाया, यहीं पे पहुँचा, तो फिर ये रिजिड रॉड ऐसे बेंड हो गया ना। क्योंकि पहले कह रखा हूँ रिजिड रॉड बेंड नहीं हो रहा है, तो सभी के लिए टी लगा सेम, थीटा रहा सेम, सो एंगुलर वेलोसिटी सेम, यूनिट रहा रेडियन पर सेकंड नहीं। नाउ और इससे पहले समझाया था रेडियन भी। नाउ किसी भी सर्कल में इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से इधर को उतना चलो, उतना फिर सेंटर की तरफ आ जाओ, देन दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, ऐसे जितने आर निकलेंगे, आर फिर आर फिर आर
तो सेंटर में उतना ही रेडियन होगा। यहाँ से यहाँ तक रहा 2 पाई आर, 2 पाई आर में से आर 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 कितने निकलेंगे ना, डिवाइडेड बाई आर, इतने निकलेंगे। तो सेंटर में एंगल रहा 2 पाई क्या, 2 पाई रेडियन। तो ये पूरा रहा 2 पाई रेडियन कह दो, नहीं तो 2 पाई रेडियन कह दो, नहीं तो 360 डिग्री कह दो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर अबाउट दिस। फिर आता है ये रिलेशन, नाउ v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ओमेगा का यूनिट आपको पता है रेडियन पर सेकेंड। r इज अ लेंथ मीटर। और ये आपस में ऐसे कैसे रिलेटेड है वो समझा देता हूँ, नहीं वो समझा देता हूँ, नहीं नाउ चलो इतना 10th में तो किया था। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। नाउ लुक, this theta, this angle theta is equal to this arc a dash by o से ले तक रहा o a। अगर ये लिया आर्क, अगर ये वाला लोगे, देन सेम थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क बी बी डैश बाई ओ बी। नहीं, अगर ये वाला लोगे, द सेम थीटा, थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश, सी सी डैश बाई ओ सी। नहीं, इधर डिवाइड किया टी से तो इधर भी डिवाइड करूंगा टी से। टी से डिवाइड करना जो चीज़ है, 1/t से मल्टीप्लाई करना वही चीज़ है। इसको भी डिवाइड किया टी से, इसको भी डिवाइड किया टी से। नाउ अब थीटा बाई टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ये किस पॉइंट के लिए लिया था, ए पॉइंट के लिए, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट ए। ये टी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा ए डैश बाई टी, इसको यहाँ लिखा 1/OA। यहाँ भी डिवाइड किया टी से, यहाँ भी डिवाइड किया टी से, किया था ना, इधर किया तो इधर क्या नहीं था, करना पड़ा थीटा बाई टी। ये किसके लिए लिख रहा हूँ, पॉइंट बी के लिए, तो ये रहा ओमेगा ऑफ पॉइंट बी। ये टी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा बी बी डैश बाई टी इंटू 1/OB। ये किसके लिए कर रहा हूँ, पॉइंट सी के लिए, तो ये फिर रहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। ये टी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा सी सी डैश बाई टी, ओ सी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा। अब ये क्या है देख लो, ए डैश इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड। कौन से पॉइंट का स्पीड, इसी पॉइंट का स्पीड ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के लिए यही रहा रेडियस, रेडियस ऑफ पॉइंट ए। तो ओमेगा ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू वी ए बाई आर ए। सिमिलरली ये बी बी डैश इज ए डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये रहा स्पीड ऑफ पॉइंट बी, ओ से लेके बी तक, इस पॉइंट के लिए रहा रेडियस, रेडियस ऑफ पॉइंट बी। तो ओमेगा ऑफ पॉइंट बी रहा, इसको इसके नीचे लिखा वी बी बाई आर बी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या है, सी सी डैश इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम। इस पॉइंट के लिए रहा, सी पॉइंट के लिए रहा स्पीड, स्पीड ऑफ पॉइंट सी, ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक, सी पॉइंट के लिए रहा रेडियस ऑफ पॉइंट सी। तो इससे क्या सीखा, ये देखो तीनों देखने में आइडेंटिकल है। तो इससे क्या सीखा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी इधर आ गया, इधर चला गया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। आर का यूनिट क्या है, ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हर पॉइंट के लिए ओमेगा सेम है, बट हर पॉइंट के लिए आर अलग अलग है। इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक, इसी पॉइंट के लिए यहीं से यहीं तक। मीन्स रेडियस ऑफ पॉइंट ए, रेडियस ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पॉइंट सी। ये दोनों आपस में इधर मल्टीप्लाइड है, ओमेगा सेम है, जिसका आर ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इससे क्या सीखा, स्पीड ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पॉइंट सी।
ठीक है ना। अब ओ पॉइंट के लिए स्पीड क्या होगा, ओ पॉइंट के लिए आर कितना है, 0, तो यहाँ लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी क्लियर। जब एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हो गया, इसके साथ 2-4 न्यूमेरिकल कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इसी में ओमेगा यूज होगा, इसलिए आपको ओमेगा समझाना पड़ा। नाउ इसीलिए आपको ओमेगा समझाना पड़ा। नाउ लुक, नाउ ओमेगा के साथ 2-4 न्यूमेरिकल कर देते हैं। Now look, now angular velocity of second hand of a watch, now यही रहा वॉच। 2 हफ्ते हो गए आपका थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ठीक, चलो, हाँ जी। ना लुक, यही रहा वॉच, डिजिटल वॉच नहीं एनालॉग। यहाँ पे 12 लिखा होगा, यहाँ पे 6, इधर 3, इधर 9 लिखा होगा। यही रहा सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का ओमेगा निकाल रहा हूं। यहीं से चल के ये सुई यहीं से चल के यहीं पे पहुंच गया, तो सेंटर में कितना एंगल बनाया, 2 पाई। टाइम कितना लगा, 60 सेकंड्स। और ओमेगा क्या होता था, कहाँ गया, थीटा बाई टी। तो सेकंड हैंड के लिए ओमेगा हो गया 2 पाई बाई 60, क्या, रेडियन पर सेकंड। ये कैंसिल करके वैल्यू को याद नहीं रखते। सेकंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड है। यहीं से चल के यहीं पे पहुंच गया, सेंटर में कितना एंगल बनाया, तो मिनट हैंड के लिए ओमेगा बोल दो, 2 पाई बाई 60 इंटू 60, क्या, वही रेडियन पर सेकंड। ओरली बोलते हैं, इसको कैंसिल करके नहीं याद रखना, आपने सिर्फ यही याद रखना है। ठीक है, अब सेकंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड नहीं है, आवर हैंड है, जो छोटा सा है, जो सबसे धीरे चलता है। पहले इसी को पॉइंट कर रहा था, घूम के फिर यहीं पे पहुंच गया, तो सेंटर में एंगल कितना बनाया, तो आवर हैंड के लिए ओमेगा बोलो। आवर हैंड कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है, तो आपने 60 क्यों कहा, 12 घंटे में लगाता है ना, 12 इंटू 60 इंटू 60, इतना। ठीक है, तो इसे सीखा क्या, किसका ओमेगा ज्यादा है, पहले वाला का, तो सबसे पहले वाला तेज चलता है। ठीक है, तो सेकंड हैंड का ओमेगा ज्यादा है, मिनट हैंड का उससे कम है, आवर हैंड का उससे कम है। जब ये सीख लिया, इसको अलग ढंग से पूछ रहा हूं डे टू डे लाइफ में। फैन का रेगुलेटर है, रेगुलेटर 2 पे है, फैन का रेगुलेटर ऐसे ही होता है, यहाँ लिखा होगा 0, यहाँ लिखा होगा 1 2, इधर लिखा है 3, इधर लिखा होगा 4, यहाँ पे कैसे बिंदी होगा, नहीं, यहाँ पे अभी 2 बोला, इसी को पॉइंट कर रहा है, मीन्स फैन अभी 2 पे चल रहा है। ऐसे घुमा दिया, ये 4 वाला पॉइंट यहाँ आ गया, 4 पे चल रहा है। तो फैन जब 2 पे चल रहा है, रेगुलेटर 2 पे है, जो उसका ओमेगा है, उसका ओमेगा 2 कहा। जब 4 पर रेगुलेटर है, ओमेगा को ओमेगा 4 कहा। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मीनिंग क्लियर। तो ओमेगा का मीनिंग क्लियर नहीं, ठीक है। अच्छा, ओमेगा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे को बताना, नहीं, इसी रेगुलेटर के साथ समझाता हूं। ठीक है, नाउ इसी रेगुलेटर के साथ समझाता हूं। नाउ लुक, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 0।
यहाँ पे एक स्पॉट है ऐसा, जो रेड कलर का होता नहीं स्पॉट, ये फैन का रेगुलेटर है। अभी फैन कितने में चल रहा है देखना, 2 पे चल रहा है। मैं इसको ऐसे ही किया, ओमेगा इंक्रीज हुआ डिक्रीज? अरे जब ऐसे ही किया, ये 4 वाला पॉइंट इधर आया, ये रेगुलेटर को देखो ऐसे ही किया। ये जो 4 3 2 लिखा है, ये रेगुलेटर के ऊपर लिखा है या बोर्ड के ऊपर? ऐसे तो फिजिक्स समझाना पड़ता है नहीं। अब अब फैन 2 पे चल रहा है 4 पे, यही रेगुलेटर है। इसको भी ऐसे किया और ये 4 इधर आ गया, फिर ओमेगा ऐसे करके 0 को इधर ले आया, धीरे धीरे फैन रुक जाएगा। जब ऐसे कर रहा हूं ओमेगा इंक्रीज हुआ डिक्रीज? जब ऐसे किया तो ओमेगा चेंज करना आ गया। मीनिंग क्लियर? नाउ लुक, नाउ नाउ सो क्लियर अबाउट ओमेगा। और now look, देन ओमेगा पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, कहाँ से देख रहे हो वो उस पोजीशंस पे भी डिपेंड करता है। कैसे वो करता हूँ, फिर आगे चलूँगा। ये समझाने के लिए जो जो चाहिए वो कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर समझाने में ओमेगा चाहिए, इसलिए ओमेगा के बारे में पहले क्लियर कर रहा हूँ ना। चलो क्लास 10th में तो इतना किया था, 9th में यही रहा सर्कल। सर्कल में कोई आर्क लिया यहाँ से यहाँ तक, इसी को सेंटर के साथ ज्वाइन किया, जो एंगल यहाँ पे बनाया बनाया। बाकी आर्क का जो रिमेनिंग पोर्शन ये रहा, इसी आर्क को किसी और जगह पे टच कराया रिमेनिंग पार्ट में। चलो इतना तो किया था। ये एंगल ज्यादा है, ये ज्यादा है, ऊपर वाला अगर थीटा है ये 2 थीटा, अगर ये थीटा है थीटा बाई 2। नहीं वो ऐसे आजकल वो मैनिपुलेट कर देते हैं। नहीं ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन से दूर रहना चाहता हूं। मैंने इसी को कहा थीटा, तो इसको क्या कहूंगा, 2 थीटा। 2 थीटा नहीं। नाउ यू आर हियर, योर फ्रेंड इज हियर। इसी सर्कल के ऊपर कोई चीज जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यहीं से यहीं तक चला, यहीं से यहीं तक जाने के लिए टाइम लगा t। आपका जब यही ऑब्जेक्ट यहीं पर था, आपका फ्रेंड इस लाइन में देख रहा था। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपका फ्रेंड इस लाइन में देख रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बना, थीटा इन टाइम t। आपके लिए उतने टाइम में यहाँ पे कितना एंगल बना, 2 थीटा। तो आपके फ्रेंड के लिए ओमेगा क्या रहा, बोलो थीटा बाई t। और आपके लिए ओमेगा क्या बना, ओमेगा फॉर यू 2 थीटा बाई टी। अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही वाला ज्यादा है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड किया। ये जो चीज जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड किया। हो गया एक न्यूमेरिकल, ठीक है, हो गया एक न्यूमेरिकल। नाउ ये आया था पेपर में, ऐसे ही जेई में था, ये जेई के क्वेश्चन से, बट इसमें जेई वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, वही 10th क्लास का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो ओमेगा इज क्लियर। अब चलता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अब समझ आएगा। नाउ लुक, अब समझ आएगा। नाउ इसमें अब समझ आएगा। नहीं, नाउ लुक, नाउ जैसे एक सेकंड, ये क्या लिखा है देखना, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ता है या कम होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां पे क्या चेंज हुआ है वेलोसिटी का,
मैग्नीट्यूड। पहले इधर को था 5 मीटर पर सेकंड, आ रहा हूं यहीं पे आ रहा हूं। अब इधर को है 25 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा सपोज 4 सेकंड। ये जो लिखा है ये भी का मैग्नीट्यूड, ये जो लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, ये जो लिखा है ये टाइम करके कितना आया बोलो? 25 - 5 20, 20/4 5। इसी एग्जाम्पल में ये कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? हर एक सेकंड में स्पीड 5 करके बढ़ रहा है। आ रहा हूं, फिर इधर ही आ रहा हूं। अब कितना है? 5। उंगली ऐसे किया मीन्स 1 सेकंड हो गया। फिर कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 5 तो था ही था, फिर कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर और 5 बढ़ गया, कितना हो गया? फिर 1 सेकंड हो गया, फिर और 5 बढ़ गया, कितना हो गया? गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ नहीं, ठीक किया। फिर और 1 सेकंड हो गया, फिर और 5 बढ़ गया, 25 हो गया। देखो 4 सेकंड हो गया नहीं? 1 2 3 4 सेकंड, हिसाब किताब ठीक बैठा। जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ था? मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा अगर चेंज हो रहा है, ओमेगा अगर चेंज हो रहा है, अब इसको क्या कहोगे बोलो? अल्फा। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, एंगुलर एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, इसको कहोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे इसका यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा बोलो? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे इसकी वजह से क्या इंक्रीज होता था? स्पीड का मैग्नीट्यूड। यहां पे फिर इसकी वजह से, ये जो अल्फा कहा, इसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा? ओमेगा का। हाँ, यहां पे क्या चेंज हुआ था? वी का मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या चेंज होगा? ओमेगा का मैग्नीट्यूड। मीनिंग क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर होना चाहिए हर चीज का। यहां पे ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं? यहां पे ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं? नाउ ऐसे ही समझाते थे रे पहले फिजिक्स। ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। मैंने कहा अल्फा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ओमेगा हर एक सेकंड के बाद 5 रेडियन पर सेकंड बढ़ रहा है। मैंने कहा पहले ओमेगा 0 था, अल्फा यही है। 1 सेकंड के बाद ओमेगा क्या होगा बोल दो? 5 क्या? 2 सेकंड के बाद 10 रेडियन पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद सीधा ही बोलते जाओगे। मैंने कहा पहले ओमेगा 10 था, आ रहा हूं अभी शुरू करूंगा ये, और अल्फा यही है। तो 1 सेकंड के बाद ओमेगा क्या होगा? 15। फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, यही रहा मैंने नहीं ना। अब जो मैं कह रहा हूं, अगर फैन के हिसाब किताब करूं, रेगुलेटर को 2 से 4 को ले रहा हूं या 4 से 2 को ले रहा हूं? बढ़ा रहा हूं नहीं? ठीक है, क्लियर? सो अल्फा का मीनिंग क्लियर नहीं? बाकी इक्वेशंस, बाकी इसके साथ जो इक्वेशंस है ना, वो बाद में देखेंगे। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ये तो आ गया। बाकी जो बाद में देखेंगे ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा, ये सब बाद में देखेंगे। पहले अब चलते हैं एस एच एन एथ में। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये बाद में देखेंगे। पहले इसके बारे में तो क्लियर हो गया ये दो चीज़। हाँ हाँ, उधर ही आएंगे नहीं, सर्कुलर में, रोटेशनल में नहीं। अब फिलहाल आगे चलते हैं एस एच एम में, क्योंकि ओमेगा समझ आ चुका है नहीं ना। क्योंकि ओमेगा समझ आ चुका है, अब चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
अब चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बस एक ही इक्वेशन है, उसको डिराइव करने के बाद सब इजी है। एक ही इक्वेशन है, उसको डिराइव करने के बाद सारा एसएचएम बस 20 मिनट का है, सिर्फ ओनली 20 मिनट्स। नाउ ओमेगा इज क्लियर। नाउ लुक, now look, now omega is clear. Now look, ये रहा एक सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। मेरा बोर्ड वर्टिकल है, सर्कल तो ऐसे ही बनेगा। नाउ लुक, यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे एक स्क्रीन है, वाइट पर्दा है, इसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। ऐसे क्यों कह रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है? अब ये भी समझाया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें से ओमेगा क्या आया? v बाई आर। इसी का रेडियस जो है वो है आर कांस्टेंट, तो ये अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट। नहीं, इसी के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब उसका ओमेगा कांस्टेंट है। वो ऑब्जेक्ट फिलहाल यहीं पर है। इधर से लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस। ये लाइट इसी स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलरली आ रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता, तो इसी का शैडो ये पर्दे के ऊपर कहाँ दिखेगा? यहीं दिखेगा, सामने दिखेगा शैडो। ये थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो कहाँ दिखेगा? बिल्कुल सामने दिखेगा। ये थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो कहाँ दिखेगा? यहीं दिखेगा। ये जा रहा है ऐसे, कांस्टेंट स्पीड यानी कांस्टेंट ओमेगा, बिकॉज आर इज कांस्टेंट। और इसका शैडो देखो यहाँ से ऊपर को जा रहा है, थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, शैडो फिर यहीं पे रहा। यही ऑब्जेक्ट अभी इस तरफ आ गया, अभी इधर है, लाइट इधर से भी आ रहा है, लाइट इधर से भी आ रहा है। अब शैडो यहीं दिखेगा, सामने दिखेगा। अब इधर आ गया, शैडो यहीं दिखा। अब इधर आ गया, शैडो यहीं पे दिखा। तो इसने जब हाफ चक्कर लगाया, शैडो यहाँ से पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, फिर ये अभी यहाँ आ गया, लाइट इधर से आ रहा है, शैडो इज हियर। इधर आ गया, शैडो इज हियर। इधर आ गया, शैडो इज हियर। फिर इधर को आ गया, अब इधर है, लाइट इधर से भी आ रहा है, शैडो इज हियर, शैडो इज हियर, शैडो इज हियर। ये भाई साहब ने एक चक्कर लगाया एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट ओमेगा, बिकॉज आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इज कांस्टेंट। यहां से एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, लेट इट बी टी। टी टाइम में यहां पे सेंटर में कितना एंगल बना? 2 पाई। तो इस केस में फिर ओमेगा बोलो कितना हुआ? अभी क्या था? 2 पाई बाई टी। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। उतने टाइम में ये जो शैडो है यहीं से स्टार्ट होके यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, एक बारी वाइब्रेट हुआ। सो टी टाइम में वन वाइब्रेशन, यूनिट टाइम में 1 बाई टी वाइब्रेशन। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नो न्यू 1 बाई टी। यूनिट क्या है? हर्ट्ज।
इसी को कहोगे हर्ज अगर ये टी 1 सेकंड है, 1/1 सेकंड ही रहा हर्ज। ठीक है। सो तो इसको अभी कैसे चेंज करोगे? अभी अभी लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/कैपिटल टी, ऐसे ना लिख के लिखा 2 पाई इंटू 1/टी। नहीं, तो 1/टी कितना है? न्यू। सो रहा 2 पाई न्यू। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अनदर डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा इज 2 पाई न्यू। नहीं, ना मैं एक्शन करके बताऊंगा, आपको बताना है। तो फ्रीक्वेंसी समझ आ गया? नहीं ना लुक, ये वाला फ्रीक्वेंसी समझ आ गया? नहीं ना लुक, नाउ लुक, मैं ऐसे पूछा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो ये कम हो जाएगा। मैं अभी एक्शन करके बता रहा हूँ जो चीज़ वहाँ पे पूछा। आपको बताना है, आपको बताना है ओमेगा ज़्यादा हुआ या नहीं। नहीं ना लुक, ऐसे दो एक्शन करूँगा। एक रहा ऐसे, पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है। ओमेगा ज़्यादा हुआ या नहीं? ज़्यादा हुआ। तो ओमेगा ज़्यादा हुआ, ओमेगा ज़्यादा हुआ तो फिर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हुआ। मीन्स पहले जो ऐसे धीरे दिखाया था, ये ऐसे ही वाइब्रेट हुआ था। अब जो सेकंड टाइम ऐसे दिखाया, ये ऐसे ही वाइब्रेट हुआ। क्लियर? सो फिजिकली मीनिंग क्लियर? नहीं नाउ, ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन क्या है? नहीं, मेन रहा वही इक्वेशन। इसी पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी। ये ऐसे ही जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, लेट इट बी टी। यहाँ पे जो बंदा है, इसी को इधर देख रहा था, जब ये यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो एंगल बना थीटा। तो ओमेगा फिर क्या हुआ बोलो? थीटा/टी। जब ये यहाँ से यहाँ तक चला गया टी टाइम में, इसका शैडो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अगर ये एंगल थीटा है, फिर ये भी रहा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। इसी पॉइंट को सी कह देता हूँ। तो इसी में से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसी में से ओमेगा इज इक्वल टू थीटा/टी, नहीं तो इसमें से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इससे पहले ओमेगा ऐसे लिखा था, अब ऐसे लिखा हूं। इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये दोनों सेम है या अलग है? नहीं ना, वो जैसे ही जा रहा है ऐसे ही जा रहा है, बीच में स्पीड तो बढ़ाया नहीं ना। वो पूरा लेके निकाला था, वो पूरा लेके निकाला था, थोड़ा सा लेके निकाला, सेम ही होगा, स्पीड तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो ये दोनों सेम है, ये जो है ये वही है, सेम है, अगर उसने स्पीड बढ़ाया नहीं। नाउ इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी, इसी एंगल का साइन, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने यही साइड है ओ सी, हाइपोटेन्यूज रहा ओ बी। ओ सी इज ए डिस्टेंस, दिस इज ए डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को वाई कहते हैं। ओ से लेके बी तक रहा इसका रेडियस। ठीक है, रहा इसका रेडियस। नहीं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिला देखो, आर इधर था, इधर आ गया आर साइन थीटा। अब थीटा की क्या जगह क्या लिखूंगा? ओमेगा टी। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी।
वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो शैडो वाइब्रेट हो रहा है यहाँ से, इस जगह से इधर को मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, यहाँ से इधर को मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है। इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन। इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस पोजीशन से इधर को इतना मैक्सिमम, यहाँ से इधर को मैक्सिमम आ सकता है, वो उसके रेडियस के बराबर है। उसी को कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड सिंबल रहा ए। यहाँ से इधर को जितना मैक्सिमम, यहाँ से इधर को जितना मैक्सिमम, ये डिस्टेंस को कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड, सिंबल रहा ए। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू ये और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आया ए साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा टी। तो फिर इक्वेशन फिर यही बना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। 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 इतना डिस्टेंस जहाँ से इतना आया, इसी को कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। इस लेवल से यहाँ से जितना मैक्सिमम इधर को, जितना मैक्सिमम उधर को आ सकता है, वो उसके रेडियस के बराबर है। उसको आर ना लिख के ए लिख दिया, कहा उसका एम्पलीट्यूड, नहीं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बन गया एक इक्वेशन। अगर यहीं से स्टार्ट हुआ, अगर यहीं से स्टार्ट हुआ शैडो, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ ऊपर नीचे वाइब्रेट होना। अगर यहाँ से ना हो कि अगर इधर से हो रहा है क्या होगा, इसके ऊपर से हो रहा है क्या होगा, वो दो डिराइव कर दूँ। देन उसके बाद सारी एसएचएम जो है 20-25 मिनट का ही है, नहीं वो डेरिवेशन दो कर दूं, फिर 20-25 मिनट का ही है। नौ क्या नालक और दो डेरिवेशन कर दूं, उसके बाद नालक डायग्राम वही है। यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट हो रहा, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इसी को कहा था ओ। अब जा ऐसे ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम, लेट इट बी टी, एंगल बनाया थीटा, तो टी टाइम में थीटा, तो फिर ओमेगा होगा थीटा बाई टी रेडियन पर सेकेंड। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल से पहले जितना नीचे को था, लेट इट बी फाई, ये था थीटा, ये फाई, तो फिर ये कितना बचा, थीटा माइनस फाई। यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा माइनस फाई, तो ये भी रहा थीटा माइनस फाई। इसी पॉइंट को सी कह रहा हूँ। अब इसी ट्रायंगल में जैसे पहले लिया था साइन थीटा, अब क्या लूँगा, साइन थीटा माइनस फाई होगा। फिर ओ सी बाई ओ बी,
ओ सी बाई ओ बी। ओ सी इज ए डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, वाई, ओ बी उसके रेडियस के बराबर था। यही अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई क्या आया, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाई। अब थीटा की जगह लिखूंगा ओमेगा टी, थीटा की जगह लिखा ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अनदर इक्वेशन रहा ये, नाउ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई भी एक एंगल है, ये बताता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ। इनिशियल फेज उसको कहते हैं, इनिशियल फेज। अगर इस लेवल से नीचे से स्टार्ट हुआ, नहीं वीडियो देखते हो घर पे, देखा है नहीं ना, लिख। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उस लेवल से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तब इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं, फिर उसके बाद सारा इजी है, उसके बाद सारा इजी है। जहाँ जाते हो वहाँ पूछते नहीं फिजिक्स कहाँ कर रहे हो, पूछा नहीं, उन्होंने पूछा था। हाँ जी, बहुत पहले। किसने? हाँ जी, कौन से ट्यूशन में? अच्छा अच्छा, अब तो नहीं पूछा, अब उनको पता होगा ना, उधर ही कर रहे हो नहीं। नाउ नाउ लिख, नाउ लिख। अब ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ पॉइंट को लिया ए, ये रहा बी, ऐसे ही जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम टी, सपोज एंगल बना थीटा, तो टी टाइम में थीटा, तो यहाँ पे भी ओमेगा आया थीटा बाई टी। इस लेवल से पहले जितना ऊपर को था, लेट इट बी फाई, यहाँ से यहाँ तक फाई, यहाँ से यहाँ तक थीटा, ये फिर पूरा पूरा कितना हो गया थीटा प्लस फाई। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नौ ये थीटा प्लस फाई, तो फिर ये भी रहा थीटा प्लस फाई। इसी ट्रेंगल में जैसे पहले लिया था साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस फाई, अब क्या लूँगा, साइन साइन थीटा प्लस फाई होगा ओ सी बाई ओ बी, ओ सी बाई ओ बी। ओ सी इज ए डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, यही रहा इसका रेडियस और यही था इसका एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाई। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा टी। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, क्लियर। सो तीन इक्वेशन डिराइव किया, सो तीनों को अलग अलग ना करके एक लाइन में लिखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाई। इसी में ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसी में ये भी छुपा हुआ है, ये भी छुपा हुआ है। नहीं, अगर फाई जीरो है तो ये वाला आ गया, अगर फाई प्लस फाई है फिर ये आ गया, अगर फाई माइनस फाई है यही आ गया। ठीक है, तो ये किसके लिए इक्वेशन है, जो यहाँ से ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। इसी पॉइंट को क्या कहा था, इसका मीन पोजीशन। इस पॉइंट को क्या कहा था, एक्सट्रीम पोजीशन। इस पॉइंट को क्या कहा था, एक्सट्रीम पोजीशन कहा था। दो एक्सट्रीम पोजीशन ना वाई और ये आपस में ऐसे रिलेटेड है नहीं। ठीक है, तो मैं यही सिंपल बोला ले रहा हूं, सिंपल बोला ले रहा हूं। नाउ लुक, नाउ ये सिंपल बोला ले रहा हूं। नाउ वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन अब डिराइव करने जा रहा हूं। नंबर 13, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन। नाउ लुक,
अब रहा मैथमेटिक्स। ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या है? नहीं, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है ना? लिख, देखो जरा, एक्शन करके बता रहा हूं। दो एक्शन करूंगा, एक जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, एक जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। सेकंड केस में ऐसे हो रहा है, तो किस में वाइब्रेशन फास्टर है? ठीक है नहीं? ये जो वाई है टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन जब ये निकालते थे, इसका वैल्यू दिया हुआ था, तभी निकाल रहे थे। सबट्रैक्ट करो, टी से डिवाइड करो, जो थोड़ी देर पहले समझाया था, और उसका मीनिंग भी समझाया था। स्पीड बढ़ेगा नहीं तो कम होगा। ये वाई, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहां से इधर को नहीं तो यहां से इधर को। ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर वेलोसिटी होगा डी वाई बाई डी टी, वेलोसिटी होगा फिर डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब वाई की जगह लिखा ए साइन ओमेगा टी लिखा, ए इज ए कांस्टेंट बाहर आया, ए इज ए कांस्टेंट बाहर आ गया नहीं? डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। नो, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी ओवर डी टी, ऐसे लिखा। ऐसे लिखने से ये उस फॉर्मूले में पड़ गया। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा होता था कॉस थीटा। ये जो है ये वही है। तो ये भी ओमेगा टी है, ओमेगा टी थीटा ही होता था। तो दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा इज ए कांस्टेंट, मैंने कहा था स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर रहा डी टी बाई डी टी 1 था, तो इसको यहाँ लिखा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहीं से चला था। तो वेलोसिटी का डेरिवेशन हो गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन नहीं। नाउ अब इसको चेंज कैसे करेंगे देखते हैं। नाउ जो वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन। ना चलो अब इसी को चेंज कैसे करेंगे। ना चलो इतना तो पता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं गड़बड़ हो गया। नो कोई बात नहीं। नाउ लुक साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है? 1 नहीं? केमिस्ट्री क्लास है? अच्छा, चलो यहीं तक रखते हैं, फिर कल पूरा करेंगे। नहीं, यहीं तक रखते हैं, कल